कि वन रक्षक बिना सीटी पास भर्ती, ठीक है, काम कुछ भी नहीं है, सबसे कम काम वाली नौकरियों में वन रक्षक वनपाल आते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस में कोई टेलीकॉम में लग जाता है, कोई आईबी में लग जाता है, वो मजे ही करते हैं, ठीक है। वनपाल गत सीटी पास अभ्यर्थी, ये शामिल होंगे इसके अंदर। अब इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ने के लिए क्या करना है सर, क्या पढ़ना पड़ेगा? इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, दैनिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान थोड़ी सी टफ है भैया, ध्यान रखना। और मुख्य योगदान जो आपका रहेगा वो गणित, इधर मैं करंट अफेयर्स भी लिख देता हूं, करंट अफेयर्स। ये रोजाना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही क्लास में आपको मैं पूरा करवा दूंगा। ये इतना मोर्चा जो है ये मैं संभाल लूंगा, बाकी आप ये और ये अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, जहां पर आपको यहां लिखा गया वनपाल में आपके पास पद आए हैं 259 और वन रक्षक में आए हैं 483। अब कोई कहेगा सर वनपाल में ये है, इसमें ज्यादा है, ये कम है, लेकिन क्या करें, हमारा होगा या नहीं होगा, यह आज तक जो है किसी को नहीं पता। जैसे राजस्थान पुलिस में लोग कहते कट ऑफ क्या जाएगी, पटवार में क्या जाएगी, किसका चयन होगा, किसका नहीं होगा, कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं करेगा, किसकी वेटिंग निकलेगी, किसी को मालूम नहीं है। ये हमने अपने आप ही अपने शरीर पर हावी कर ली कल्पनाएं कि हाँ मैं फिजिकल पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसी कारण फेल हो जाते हैं। मैं दौड़ पाऊंगा या नहीं। आपने ठाना ही क्यों नेगेटिव? जीवन में नकारात्मक विचार आपके जीवन में आया ही क्यों? कौन कहता है कि तुम्हें नौकरी नहीं लगोगे? मैं कहता हूं लगोगे, तुम मेरे पास में तो आओ। अब मैं ऑफलाइन बुलाता हूं, तुम नहीं आते। अरे मेरी आंखों के सामने आप 3-4 महीने रह तो जाओ, मैं बता दूंगा दूध का दूध और पानी का पानी कि हाँ ये विद्यार्थी कर सकता है और ये नहीं कर सकता। परिणाम आने तो मैं बताऊंगा कितने विद्यार्थियों का चयन होता है, तो पता चलेगा आपको कि हाँ यार ये बात सही है। क्योंकि घर पर आप बैठ के पढ़ रहे हो, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई धुरंधर मूवी देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई व्हाट्सएप पर सोना बाबू से लगा, मुझे नहीं पता चलता। आपको एक सफल रणनीति के साथ अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर भी आपके पास ऑप्शन है सर्वेयर 43 पद। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है? ये जैसे अपने माइंस वगैरह होती है खनन विभाग की, वहां पर जो ड्यूटी करते हैं उनके लिए है। तो अच्छी पोस्टें हैं यहां पर दी गई है और यहां लिखा गया है वनपाल के पदों पर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर तक, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्तर तक आपको याद रखनी है। ये योग्य जो है 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों में से, ठीक है। फिर वन रक्षक सर्वेयर के पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापन में वर्णित शर्तों के बारे में इसमें कुछ आगे बता देंगे वो, ठीक है, वो आपको याद रखना है। अच्छा वेतनमान भी मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यहां लिखा गया वनपाल के लिए 10+2 और यहां लिखा गया वन रक्षक के लिए 10वीं पास। यानी आपको यहां पर मालूम चल गया कि वनपाल के लिए तो है सीईटी पात्रता होनी चाहिए और यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस जो है उसके बारे में मैं बता देता हूं। सर्वेयर के लिए भी इन्होंने लिखा सीनियर सेकेंडरी 10+2, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट सिविल सर्वे ऑफ डिप्लोमा जो है उनको, या सिविल इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी हैं वो ही इसमें जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हर कोई इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये खनन के लिए तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। ऑनलाइन आवेदन बाद में होंगे, परीक्षा आयोजन बाद में दी जाएगी जानकारी, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं यहां सिलेबस की। सिलेबस जो आपका है वनपाल में 100 अधिकतम पूर्णांक, प्रश्नों की संख्या 100, परीक्षा अवधि 2 घंटे की, 100 नंबर का। ये पहले भी आया हुआ पेपर है, अभी भी आया हुआ है। आसान नहीं आता है पेपर, मैं फिर कह रहा हूं, इस शब्द को दोबारा सुन लेना, आसान नहीं आता है पेपर, ठीक है। 1/3 अंक काटा जाएगा, गलत प्रश्नों पर सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, ये आप लोग जानते हैं। और लिखित परीक्षा में अंतिम चयन के लिए जाएंगे, वही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उपलब्ध किए जाएंगे। फिर 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, जैसा पुलिस में बुलाया जाता है। वर्दी की नौकरी है, सेम वैसी ही कंडीशन यहां पर रहती है। पाठ्यक्रम यहां पर दिया गया है आपका वही विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो पहले था वही सिलेबस आपका अब की बार है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, घर बैठे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूं। और इन्होंने भी कहा आलोक राज जी ने कि सीईटी बेस्ड है, सीईटी स्कोर फरवरी 2026 में एक्सपायर होगा, इसलिए इसको पहले ही निकाल दिया।